हेलो फ्रेंड, शक्ति के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए हैं। एपिसोड जो शुरू होता है, इधर जो बॉस है सुरभि और सभी कर्मचारियों को बोलते हैं कि कुछ मेहमान जो है शहर से आ रहे हैं, वो उनके साथ अगला प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और वो प्रोजेक्ट देने के लिए सुरभि को चुनते हैं। सुरभि का कहना है कि सुमित का कहना है कि सुरभि के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। बॉस उसे शुभकामना देता है। सभी कर्मचारी बात करते हैं कि सुमित और सुरभि के बीच कुछ चल रहा है। सुमित उनकी बात सुनता है और उसकी बुरी सोच के लिए उन्हें डांटता है। सुरभि भी उनकी बात सुनती है। प्रीतो सौम्या को होश में लाती है और बोलती क्या वो ठीक है। वो अपनी बिंदी हटाने की कोशिश करती है, लेकिन सौम्या उसे रोकती है और कहती कि ये मेरी सच्चाई है। प्रीतो का कहना है कि तुम्हारा सच ये घर है, हरमन, चिंटू और मैं। सौम्या कहती है कि मैं हरमन को खुशी और वारिस नहीं दे सकती। चिंटू जो हरमन को बोलता है कि सौम्या की तबीयत ठीक खराब है और बोलते हैं कि आप ऑफिस कैसे जा सकते हैं। हरमन ने उसे डांटा। चिंटू उससे परेशान हो जाता है और कहता है कि वो सौम्या का साथ देगा, ना कि उसका। सुरभि ने सुमित को उसका समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि वो अच्छा प्रेजेंटेशन देगी। शन्नो जो है किन्नर की तरह ताली बजाती है। रावी वीरेन और बलविंदर को दिखाती है। रावी कहती है कि वो भी कोशिश करना चाहती है और वो सौम्या और किन्नरों का मजाक उड़ाते हैं। प्रीतो उनकी बात सुनती है और कहती है कि वो यहाँ काम सब नहीं करेगा और कहती है कि दूसरों पर हंसते हुए आप एक दिन खुद मजाक बन सकते हैं। वो उनसे खुद से पूछने के लिए कहती है क्या सौम्या ने कभी उनका मजाक उड़ाया है, उन पर हंसी। वो कहती है कि ये बात मेरे सामने काम नहीं करेगी और शन्नो को थप्पड़ मारती है। कहती है कि ये मेरा घर है, हरक्सी मेरा पति है और सौम्या मेरी बहू है। तुम मेरे घर में मेरी बहू का मजाक उड़ा रहे हो। वो उनसे कहती है अगर वो यहाँ रहना चाहते हैं तो उससे डरना होगा। शन्नो बदला लेने के बारे में सोचती है। सुमित सुरभि को घर पे छोड़ देता है। वरुण नाराज हो जाता है और कमरे में चला जाता है। सुरभि आती है और उस पर कंबल ढकती है। वो उसे रोकता है। सुरभि कहती है कि वो शुद्ध है और उसका सुमित से कोई रिश्ता नहीं है। वो कहती है कि वो महत्वाकांक्षी और काम करना चाहती है। वरुण उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और उसे जाने के लिए कहता है। प्रीतो सौम्या को घर आने पर हरमन के सामने न जाने के लिए कहती है। हरक्सी और हरमन होटल में शराब पी रहे। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और किन्नर के लिए कोई भावना नहीं है। वो ज्यादा शराब का ऑर्डर देता है। प्रीतो ने सौम्या से कहा कि वो उम्मीद ना खोए, भले वो किसी भी स्थिति के कारण उसके साथ खड़ी ना हो। कहते कि आप लड़ेंगे और जीतोगी भी। वो सौम्या से वादा करने के लिए कहती है। सौम्या ने उससे वादा किया। प्रीतो सोचती है कि अगर उसने तलाकशुदा कागज पर हस्ताक्षर किए होते तो उसे छोड़ना पड़ता, फिर सौम्या अकेली पड़ जाएगी। उसे चुप रहना होगा, लेकिन वो सौम्या के साथ रहेगी। सौम्या सोचती कि प्रीतो और हरक्सी के रिश्ते को खत्म नहीं होने देगी। प्रीतो सौम्या से बोलती कि वो क्या कर रही है। सौम्या कहती कि वो हरमन के लिए चाय बना रही है। प्रीतो का कहना है कि वो फेंक देगा। सौम्या कहती है कि वो पत्नी की ड्यूटी करेगी। प्रीतो उसके लिए भी चाय बनाने के लिए कहती है। हरक्सी वहाँ आता है। प्रीतो चाय लेती है। सौम्या हरमन को चाय देने जाती है। हरक्सी कविता सुनाता है और कहता है कि तुम समझ नहीं पाए। उसका कहना है कि मैं पति को खोने के डर को समझ सकती हूँ। प्रीतो कहती है कि यह हर पत्नी के साथ होता है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हरक्सी उसकी तारीफ करता है और सोचता है कि अगर हरमन को तलाक के बारे में पता चल गया तो वो प्रीतो का समर्थन करेगा। वो सोचता है कि सौम्या से छुटकारा पाने के लिए कोई और रास्ता निकालना होगा। सौम्या हरमन के पास आती है और चाय देती है। हरमन चाय फेंक देता है। सौम्या कहती है कि वो जानती है कि वो उसकी परीक्षा ले रहा है, लेकिन वो उससे बहुत प्यार करती है। हरक्सी वहाँ आता है और हरमन को चाय देता है। उसका कहना है कि उन्होंने कभी नहीं सुना कि किन्नर बेशर्म होते हैं। हरमन उसे चाय पीने के लिए कहता है। फिर तो उनकी बात सुनती है। सौम्या कप के टुकड़े उठाती है। सुरभि नानी को प्रेजेंटेशन के बारे में बताती है और कहती है कि वो घर पर काम करेगी। वरुण ने उसे ताना मारा। सुरभि कहती है कि DNA टेस्ट होने तक हम पति पत्नी नहीं है। हरमन हरक्सी से कहता है कि उसे किसी से पैसे मिलेंगे। वीरेन जो हरक्सी को निमंत्रण के बारे में बताता है। हरक्सी हरमन और प्रीतो को जानने के लिए कहता है। प्रीतो का कहना है कि इसको वो जो लोग हैं सौम्या के बारे में पूछेंगे। सौम्या जो है इधर अपना हाथ काट लेती है। चिंटू हाथ में खून देखता है और चिल्लाता है। प्रीतो सौम्या के लिए टेंशन में हो जाती है। वहां आती है, वो उससे अपने कमरे में ले जाती है। हरमन उसे रोकता है। सौम्या जो है सुकून महसूस करती है। हरमन प्रीतो को फर्श साफ करने के लिए कहता है। प्रीतो सौम्या से मरहम लगाने के लिए कहती है। सौम्या मना कर देती है। चिंटू हरमन को अपने हाथ पर मरहम लगाने के लिए कहता है। हरमन मना कर देता है और कहता है कि अगर उसने अपनी गर्दन भी काट ली तो मैं नहीं आऊँगा। यहीं एपिसोड खत्म। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल भी प्रेस करें।